हम ये चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, और कौन सा एक्सपोर्ट करें, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड एक्सपोर्ट में सर्वर साइड पे आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। मैं अभी आपको पीडीएफ में भी दिखाता हूं। सर्वर साइड पे 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपके पास इस जगह पे मैं तो टच करके बना रहा हूं, etc_krb5p.keytab के नाम से ये मैंने टच करके एक फाइल बना दी। आप टच करके नहीं बनाएंगे, वो आपसे कहेगा wget करो -o कैपिटल O। wget -o का मतलब होता है जो चीज भी गेट करो उसको जो है यहां पे जो चीज भी जहां से भी वो आपको पाथ देगा, आप जहां से भी जो है वो क्या पाथ होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसा पाथ होगा ये आपको यहां से दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रोटेक्टेड एनएफएस की ये देखें, ये उसकी लैब है। अब इसमें वो क्या कर रहा है देख लीजिए। ये मैं आपको कल दिखा दूंगा, मेरी मशीन रिमूव हो गई। अब ये देखें, उसने बता दिया कि आपकी सर्वर वाली की टैब की फाइल यहां पड़ी हुई है और डेस्कटॉप वाली की टैब की फाइल यहां पड़ी हुई है। तो डेस्कटॉप वाली जितनी भी की टैब की फाइल्स होती हैं वो सारी एक लोकेशन पे रखी होती हैं और वो तमाम स्टेशन के लोग उसी से जो है ना डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो उसने कहा आपने ये काम करना है। तो मैं अगर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाऊं तो इसमें उसने क्या क्या काम किया है। सबसे पहला काम किया उसने कि wget किया है की टैब को, और कहां रखा है, krb5.keytab के नाम से। सबसे पहला काम किया उसने ये। दूसरा काम क्या किया उसने, दूसरा काम किया उसने etc के अंदर sysconfig nfs में गया है और वहां जाके एक वैल्यू दी है rpc nfs d आर्ग्यूमेंट्स की, जिसमें उसने वर्जन बताया है। और इसके अंदर जो सर्विस स्टार्ट होगी वो कौन सी सर्विस होगी, nfs-secure सर्वर। मैं अगर अपनी मशीन के ऊपर अभी ये सर्विस इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, systemctl start nfs-secure सर्वर। मैंने इंटर किया है, उसने मुझे मैसेज दिया है NFS सिक्योर सर्वर की सर्विस ही नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर करबरॉस का सेटअप नहीं है, वो फाइल मौजूद नहीं है इसलिए, वरना वो स्टार्ट हो जाती। बहरहाल मैं जस्ट आपको भी दिखा रहा हूँ। फिर तो आपको ये सर्विस स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपको सर्वर साइड पे कोई काम नहीं करना। फिर वही नहीं, एक काम और करना है। वो क्या करना है कि जब आप एक्सपोर्ट कराने के लिए जाएंगे तो आपको vi/etc एक्सपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, आपको कहना है सिक्योरिटी इज इक्वल टू कॉमा सिक्योरिटी इज इक्वल टू krb5p। अच्छा, अब ये जो मैंने p लगाया है और इसके अलावा इसमें कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं। WQ से सेव करके बाहर निकला हूं और मैन किया है 5 एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे क्या कि RB कोई सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज़ है, उसने कहा हाँ सिक्योरिटी के नाम की चीज़ है। और सिक्योरिटी के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे उसने सिंपल लिखा हुआ है सिक्योरिटी इज इक्वल टू और आगे ऑप्शन होंगे। वो ऑप्शन क्या क्या है और कहीं मेंशन है क्या, देखते हैं। इसमें कहीं पे मेंशन है, कह रहा है बस यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपने सिक्योरिटी के ऑप्शन को फॉलो करना है। वो सिक्योरिटी के ऑप्शन लिखे हुए नहीं है यहाँ पे, ये देखें, ये लिखे हुए, यहाँ से देखें, कह रहा है ये सारे ऑप्शन है यहाँ तक के। क्या क्या ऑप्शन है भाई, उसने कहा सिस का ऑप्शन है, अवेलेबल सिक्योरिटी फ्लेवर इंक्लूड सिस द डिफॉल्ट नो क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, यानी कि नॉर्मल डिफॉल्ट जो है वो सिस वाला होता है, सिस वाला, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। फिर कह रहा है KRB5 ऑथेंटिकेशन ओनली, KRB5I इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, KRB5P प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो हम जो ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं वो KRB5P है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, जिसमें वो क्या क्या कर रहे हैं ये मैं आपको एक और
अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से अगर आपको देखना है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसने कहा सिक्योरिटी के मेथड मेरे पास कौन कौन से हैं भाई, ये हैं। कौन कौन से मेथड हैं? एक नन है, एक सिस है, एक KRV5 है, एक KRV5I है और एक KRV5P है। KRV5 में क्या क्या है भाई? उसने कहा इंक्रिप्शन, ऐड इंक्रिप्शन टू ऑल रिक्वेस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, प्रिवेंटिंग डेटा एक्सपोजर ऑन द नेटवर्क। दिस विल हैव अ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट बट प्रोवाइड द मोस्ट सिक्योरिटी। वो उसने मुझे बता दिया। सही है। UID GID इज डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द कर्बरॉस प्रिंसिपल फ्रॉम द एक्सेसिंग यूजर। वो जिसके पास जो की होगी वही यूजर लॉगिन होके उसी की से वो जो है सर्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये इस तरह के ऑप्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। नन है, सिस है, KRV5 है। सिस के अंदर क्या है? फाइल एक्सेस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लिनक्स फाइल परमिशन ऑफ UID और GID वैल्यूज। ठीक है। इफ नॉट स्पेसिफाइड दिस इज द डिफॉल्ट। कह रहा है ये तो डिफॉल्ट है। अगर आपने नन किया हुआ है तो नन में किसी किस्म की कोई जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिस के अंदर फाइल बेस्ड सिक्योरिटी है, जो परमिशन की सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। बाकी वो तीनों ऑप्शन लास्ट के कर्बरॉस वाले हैं, हम उसमें से लास्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं KRV5P, जिसमें इंक्रिप्शन भी होती है और ऑथेंटिकेशन भी होती है। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपको अपने सिस्टम पे क्या करना है? आपको अपने सिस्टम पे जो काम करना है सर्वर साइड पे, एक तो आपको की चाहिए होगी, की मिल जाएगी तो आपको NFS सिक्योर की सर्विस चलानी होगी। उससे पहले आप एक्सपोर्ट्स के अंदर जाके सिक्योरिटी इज इक्वल टू कर्बरॉस 5P लिखेंगे। कहाँ पे? सर्वर साइड पे। और क्लाइंट साइड पे क्या करेंगे? क्लाइंट साइड पे जब आप माउंट करने जा रहे होंगे VI ETC FS टैब, तो क्लाइंट साइड पे FS टैब के अंदर यहाँ पे VI/ETC FS टैब, ये मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखा दूंगा, लेकिन जस्ट अभी समझाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके क्या लिखूंगा भाई? सिक्योरिटी इज इक्वल टू KRV5P। ये मुझे यहाँ लिखना होगा। मेरे FS टैब में सिक्योरिटी इज इक्वल टू कर्बरॉस 5 की मेंशन होगी। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे जो सर्विस स्टार्ट करूंगा वो होगी सिस्टम CTL NFS सिक्योर। सर्वर साइड पे जो सर्विस स्टार्ट कर रहा था वो कौन सी थी? वो थी NFS सिक्योर सर्वर, NFS सिक्योर सर्वर। और यहाँ पे जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ वो NFS सिक्योर की, सिंपल NFS सिक्योर की होगी, जिसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, NFS के केस में, NFS क्लाइंट के केस में बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ जाऊँ, क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जाके मैं चेक करूँ कि NFS की सर्विस का स्टेटस क्या है, तो आपके पास NFS की सर्विस का स्टेटस क्या आ रहा है? NFS सर्वर की अगर सिंपल NFS लिख रहा हूँ, NFS क्लाइंट के केस में आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप जाके सर्विस स्टार्ट करें। क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट के केस में ज़रूरी नहीं है। अगर प्लेन क्लाइंट है तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था क्लाइंट के केस में कि NFS की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप NFS की सर्विस स्टार्ट करें। खैर, वो मैं आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखा दूंगा। बस आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रोटेक्शन के लिए जा रहे होंगे तो आपके पास इस लोकेशन के ऊपर ये फाइल होनी चाहिए, NFS सिक्योर की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, और ETC एक्सपोर्ट के अंदर जिसकी मैंने यहाँ पे बात की उसके अंदर जो है वो ये आपके पास सिक्योरिटी इज इक्वल टू कर्बरॉस 5P लिखा हुआ होना चाहिए। तीन चीज़ें ये हैं सर्वर साइड पे। और अगर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट साइड पे आपके पास यही की टैब होनी चाहिए क्लाइंट की अपनी, और आपके पास FS टैब के अंदर ये एंट्री होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन की थी, वो एंट्री आपके पास FS टैब में होनी चाहिए। सिक्योरिटी इज इक्वल टू कर्बरॉस 5। ये मैंने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दिया आपको, ये मैं आपको